आज हम जानेंगे एलाइलिक हैलोजिनेशन के बारे में। हैलोजिनेशन जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। एलाइलिक उस कार्बन को कहते हैं जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। अब इसके अंदर ये एलाइलिक कार्बन है हमारा एनबीएस। एनबीएस का फुल फॉर्म होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ये ना बॉडी गार्ड की तरह होता है, मतलब ये प्रोटेक्ट करता है। जनरली क्या होता है, जो ब्रोमीन है वो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, लेकिन एनबीएस के पास इतनी स्पेशल पावर होती है, वो हम आगे जानेंगे कि वो किस तरीके से ये करता है। वो प्रोटेक्ट करता है डबल बॉन्डेड कार्बन्स को। डबल बॉन्डेड कार्बन वीआईपी स्टेज समझो, जैसे लाइक एज्यूम करो कि वीआईपी स्टेज है, इसके ऊपर ब्रोमीन को जाना है फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन ये बॉडीगार्ड यहाँ पे आ गया। बॉडीगार्ड कौन है? CH3 एलाइलिक कार्बन। वो उसको जाने नहीं दे रहा। अब इसका क्या मैकेनिज्म होता है, क्यों नहीं जाने देता है, एनबीएस में क्या स्पेशलिटी है, ये हम आगे जानेंगे। So starting with what is allylic halogenation? It's a way to add a halogen to a specific part of an alkene molecule, the allylic position, which is the carbon just next to the double bond. ये भी हमने देखा। Instead of adding bromine directly to the double bond, we use NBS, N-bromosuccinamide, to keep bromine levels low and only target the allylic spot. मतलब एनबीएस ना ब्रोमीन का लेवल बहुत कम करके रखता है। वो कैसे कम करता है, चलो आगे उसके बारे में और जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिएजेंट्स, जैसे एनबीएस एक रिएजेंट है जिसकी वजह से एलाइलिक हैलोजिनेशन देखने को मिलता है। अदर रिएजेंट्स है जैसे एनसीएस, एन क्लोरोसक्सिनामाइड एंड टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइट। चलो देखते हैं रीजियो सेलेक्टिव ब्रोमिनेटिंग एजेंट को। कौन है वो? एनबीएस। अब उसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से एलाइलिक हैलोजिनेशन देखने को मिलता है हमें? फर्स्ट, यूजिंग प्योर ब्रोमीन वुड अटैक द डबल बॉन्ड डायरेक्टली, नॉट गुड। अब प्योर ब्रोमीन जैसे ब्रोमीन है Br2, अब उसको डायरेक्टली अगर अपन यूज करें, जैसे एनबीएस नहीं करके अगर ब्रोमीन ही यूज करें, आगे अपन मैं दिखाऊंगी आपको, यूज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, मतलब वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड को अटैक कर लेता है। अटैक भी करता है, उसके साथ साथ साइड प्रोडक्ट भी बनता है HBr। एनबीएस की ब्रोमीन concentration very low, so the reaction only happens at the allylic position, that is next to the double bond. It also cleans up any HBr formed, stopping side reaction। जो भी HBr फॉर्म हो रहा है उसको क्लीन अप भी करता है। This reaction is also known as Wolff-Ziegler reaction। Wolff-Ziegler reaction, Ziegler-Natta। Let's see some examples। जैसे यहाँ पे प्रोटीन है, अब यहाँ पे ये है हमारा एलाइलिक कार्बन, एनडीएस हम यूज करें, CCl4 यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है, हीट एंड लाइट। तो देखो Br यहाँ पे अटैच हुआ। अगर अपन सिर्फ यहाँ पे ब्रोमीन यूज करते जैसे Br2, तो वो डबल बॉन्डेड पे अटैच होता। एनबीएस की प्रेजेंस में यहाँ पे एलाइलिक हैलोजिनेशन देखने को मिला है। सिमिलरली इन टॉल्वीन, टॉल्वीन के अंदर भी यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो इस डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड भी सिमिलर टू डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन अपन को देखने को मिलेगा। अगर जैसे डबल बॉन्ड भी आ गया एक मॉलिक्यूल के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो हमेशा जो पोजीशन प्रेफर होगी वो ट्रिपल बॉन्ड की होगी। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी, अब भाई Br कहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो Br ट्रिपल बॉन्ड वाले एलाइलिक कार्बन पे अटैक करेगा। तो अपन अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म जानने से पहले अपन ये देख लेते हैं पहले कि कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट है नॉन पोलर सॉल्वेंट, इट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब अपन ने यही क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा रिएजेंट है ना NBS, वो बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है CCl4 में, which ensure the low concentration of bromine, and that low concentration is necessary for the success of this reaction। सेकेंड है हीट लाइट peroxide to kick off the reaction। थर्ड हमारा NBS तो है ही, which slowly releases bromine keeping things under control। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा NBS CCl4 में बहुत कम घुलता है, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलेगा।
ब्रोमीन फ्री रेडिकल और हमारा एन एन मतलब एस फ्री रेडिकल, सक्सिनामाइड फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप में प्रोपीन से रिएक्ट करेगा हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो अब ब्रोमीन फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन लो है तो कहाँ जाएगा ये एलाइलिक कार्बन की तरफ, एलाइलिक कार्बन से H ले लेगा और यहाँ पे एलाइलिक हमारा फ्री रेडिकल बन जाएगा। थर्ड स्टेप के अंदर एनबीएस फिर से आता है। एनबीएस रिएक्ट करता है HBr के साथ। हमने देखा था कि भाई जो साइड प्रोडक्ट है उसको मतलब एनबीएस खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, वो अपन को नहीं मिलता है। लास्ट के अंदर जो हमारा जो डिजायर प्रोडक्ट है हमें वही मिलता है। तो कैसे करता है ये देखते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। तो H कोई दे देता है, Br ले लेता है, वही क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, Br तो ब्रोमीन बन जाता है, वापस ब्रोमीन बन जाता है। ये ब्रोमीन अटैक करता है फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल के ऊपर। ये अटैक करके ये अपना फ्री रेडिकल है तो ब्रोमीन भी टू में डिवाइड हो जाएगा, जस्ट टू ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये इस एक ब्रोमीन इस एलाइलिक फ्री रेडिकल से अटैच होगा, अटैच होकर ये हमारा एलाइलिक हेलोजिनेशन कंप्लीट हो जाएगा और हमें मिलेगा एक एलाइल ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल वापस से जाएगा ताकि रिएक्शन कंटिन्यू हो सके। तो लेट्स सी, अब अपन देखते हैं कि अपन एनबीएस क्यों ही लिया अपन। अगर अपन एनबीएस नहीं लेते डायरेक्ट ही ब्रोमिनेशन करते तो अपन को क्या मिलता। तो फर्स्ट के अंदर एनबीएस और CCl4 दैट इज हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो हमें मिलेगा एलाइलिक हैलोजिनेशन। एलाइलिक हैलोजिनेशन हो गया ये तो। अगर ब्रोमीन ले, ब्रोमीन क्या करता है कि बहुत यहाँ पे बहुत हाई कंसेंट्रेशन है ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स की, तो सीधा डबल बॉन्ड पे अटैक करते हो, ये हमें मिला। किसी किसी रिएक्शंस के अंदर हमें नहीं चाहिए होता, हमें डिजायर प्रोडक्ट ही चाहिए, तो उसके लिए हमें एनबीएस का ही यूज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एनबीएस हमारा बॉडीगार्ड है, वो वीआईपी स्टेज डबल बॉन्डेड कार्बन को प्रोटेक्ट करता है। किससे? ब्रोमीन से, ताकि भाई ब्रोमीन यहाँ पे अटैक ना कर सके, यहाँ पे ही रह जाए अटैक कर। दिस इज ऑल अबाउट